बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही मज़ेदार से चिकन रोल, जो कि बनाने में बहुत आसान है और खाने में ये बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं, बहुत टेस्टी बन के तैयार होते हैं। तो वीडियो जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूँगी, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ले लिया कि फ्राई पैन, उसमें 2 खाने के चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल ऐड कर दिए और उसके बाद 1 चाय का चम्मच जो है वो लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें शामिल कर दिया। हल्का सा इसको फ्राई करेंगे जैसे इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है कुछ सब्जियाँ ले ली हैं। एक मीडियम साइज़ की बिल्कुल बारीक चॉप की हुई गाजर जो है ये मैंने इसमें ऐड कर देनी है और तकरीबन 5 सेकंड तक हमने इसको फ्राई करना है तेज़ आग पे। और उसके बाद जो है ना एक मीडियम साइज़ की बिल्कुल बारीक की शिमला मिर्च और 1 कप के करीब जो है ना ये बंद गोभी मैंने इसमें ऐड कर दिया और इन दोनों चीज़ों को भी बिल्कुल हल्का सा फ्राई करेंगे। और साथ ही साथ 1 कप उबली हुई और रेशा की हुई चिकन जो है ना ये सिंपल मैंने नमक डाल के उबाल लिया था, इसको ये मैंने ऐड कर देनी है। और 1 चाय का चम्मच नमक और काली मिर्च 1 चाय का चम्मच ये मैं डाल दूँगी इसमें। और दो खाने के चम्मच जो है ना वो सफ़ेद सिरका और सोया सॉस ये मैंने शामिल कर देना है। और 1 चाय का चम्मच भुना हुआ और पिसा हुआ ज़ीरा मैंने शामिल कर देना है। तमाम चीज़ों को मिक्स करना है और ये तमाम अमल जो है ना वो तेज़ आग पे हमने करना है। और 2 खाने के चम्मच यहाँ पे मैंने केचप ऐड कर देनी है। साथ ही चूल्हा जो है वो मैंने बंद कर देना। बहुत ज़्यादा सब्जियों को हमने पकाना नहीं है और इसको ठंडा कर लेंगे। तो दूसरी तरफ ये यहाँ पे मैंने 3 लार्ज साइज़ के आलू ले लिए थे, सिंपल नमक डाल के मैंने बॉयल कर लिया था और इनको फ्रिज में रख दिया था। तो यहाँ पे मैंने अब ये ठंडे हो चुके हैं और पोटैटो मैशर की मदद से अच्छे तरीके से मैं इनको मैश कर लूँगी। तो यहाँ पे मैश हो चुके हैं पोटैटोज़ और उसमें ये जो मैंने मिक्सचर बना के रखा था ये सारा मैंने इसमें ऐड कर देना है। और उसके बाद जो है ना यहाँ पे इसकी बाइंडिंग के लिए, ताकि हमारे जो रोल हैं वो टूटे नहीं, तो 2 खाने के चम्मच यहाँ पे कॉर्नफ्लोर और 3 खाने के चम्मच यहाँ पे मैंने ब्रेड क्रम्स ऐड कर दिए। अच्छा, ये ब्रेड क्रम्स मेरे होममेड हैं। इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ रमज़ान प्रिपरेशन वीडियो में शेयर की थी, तो अगर आपने देखनी हो तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद हमने क्या करना है, अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा मिक्सचर जो है ये रेडी हो चुका है और यहाँ पे हाथों पे मैंने थोड़ा सा पानी लगा लिया है ताकि हमारे जो रोल है वो अच्छे तरीके से बन जाए, चिपके नहीं हाथों पे मिक्सचर जो है वो। और इस तरीके से मैंने 2 खाने के चम्मच जो है ना वो मिक्सचर अपने हाथों में लेके तो इसको रोल की एक शेप दे ली है। तो आप छोटा बड़ा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है ना वो कर सकते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर मैंने बाकी सारे रोल बना के फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं हरे भरे से मज़ेदार से हमारे रोल जो है वो रेडी हो चुके हैं। और अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, यहाँ पर आधा कप मैंने मैदा ले लिया और आधा चाय का चम्मच नमक और काली मिर्च आधा चाय का चम्मच डाल के आधा कप के करीब पानी डाल के एक बैटर तैयार कर लेना है। बिल्कुल पतला है, ना बहुत पतला है ना ही बहुत गाढ़ा है, तो दरमियाना से एक मिक्सचर है। तो इसमें हमने इसको रोल को डिप करना है। सबसे पहले अच्छे तरीके से बैटर इसके ऊपर लगा के हमने क्या करना है, उसके बाद ब्रेड क्रम्स की अच्छे तरीके से इसकी कोटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से कोटिंग हो चुकी है, इसको हम साइड पे रख देंगे। ये मैंने एक आपके सामने करके दिखाया और एक और भी मैं आपके सामने कर रही हूँ। और उसके बाद हमने क्या करना है, नेक्स्ट जो है ना वो सारे रोल इसी तरीके से हम ब्रेड क्रम्स और मिक्सचर में लगा के तो कोटिंग करके अच्छे तरीके से फिर मैं नेक्स्ट लास्ट पे आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हमारे सारे रोल जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। आप इसी स्टेज पर चाहें तो इनको स्टोर भी कर सकते हैं, 1 हफ्ते तक आराम से आपके चल जाएंगे। तो लेकिन यहाँ पर हम सबसे पहले इनको फ्राई करेंगे। तो मीडियम आग पे हमने पहले इसको शामिल किया है ऑयल में और उसके बाद थोड़ी सी तेज़ आग पे हमने 3 से 4 मिनट तक या फिर इसका प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक हमने इनको फ्राई करना है। तो यहाँ पे हमारे रोल जो है ना वो आप देख सकते हैं बहुत अच्छा सा प्यारा सा इसको कलर आ रहा है। तो आप यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि इसको रोल को बनाते हुए ना आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। आलू जो है ना वो आपके ठंडे होने चाहिए जब आप बॉयल करें। तो गरम गरम आलू में आपने मिक्सचर को शामिल करके तो रोल नहीं बनाने, नहीं तो आपके टूट जाएंगे। और इसके अलावा इसकी बाइंडिंग के लिए जो हमने चीज़ें शामिल की ना ये अपने लाजमी इसमें ऐड करनी है। तो इस तरीके से आपके बहुत अच्छे रोल बनेंगे और माशाल्लाह से ये फ्राई हो चुके हैं। और इसकी फाइनल लुक मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही मज़े के और बहुत ही ज़्यादा जो है ना ये क्रिस्पी रोल बन के तैयार हुए हैं। तो आप इसको इफ्तार पार्टीज़ में बना सकते हैं। आगे इंशाल्लाह ताला ईद आ रही है तो ईद पे भी आप इनको बना के तो मेहमानों के आगे सर्व कर सकते हैं। बहुत मज़े के ये रोल जो है ना वो बन के तैयार होते हैं। तो ये थी आज की हमारी मज़ेदार सी रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। और मेरे चैनल पर अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। इस तरीके से मेरी तमाम न्यू वीडियो की जो अपडेट्स हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं फिर किसी और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।